जूली बहुत खूबसूरत लड़की थी। जितनी खूबसूरत वह थी, उतनी ही चंचल भी। जूली के पति का दोस्त शिवम हमेशा उसके घर आता जाता रहता था, जिस कारण जूली से उसकी अच्छी पहचान हो चुकी थी। हालांकि जूली इस बात को जानती थी कि शिवम एक अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी कहीं न कहीं जूली को शिवम अच्छा ही लगता था। एक दिन की बात है, जूली का पति घर नहीं आया था। रात के 10 बज चुके थे। जूली ने शिवम से कहा तो वह बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ। करीब 1-2 घंटे बाद शिवम घर आया और उसने कहा, आपके पति एक दोस्त के घर है। मैं उन्हें नहीं ला सका क्योंकि वह एकदम से बेहोशी की हालत में है। जूली बुझे मन से बैठ गई और कहा, इन्हें जरा भी मेरी परवाह नहीं है। कल मेरा जन्मदिन की पार्टी रखी है और आज खुद ही पार्टी कर रहे हैं। शिवम ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 12 बज रहे थे। शिवम ने जूली की तरफ एक फूलों का गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे जूली। जूली अचानक से एकदम चौंक गई और शिवम की तरफ देखने लगी। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद था मेरा बर्थडे? शिवम ने हाँ में अपना सर हिलाया और थैले से एक छोटा सा बड़ा ही खूबसूरत केक टेबल पर रखा। जूली यह सब देखकर खुश हो गई और वह बस एक टक शिवम की ओर ही देखे जा रही थी। शिवम ने जब कैंडल जलाया तो जूली से कहा, अपना बर्थडे केक काटो। जूली की आंखों में आंसू थे, फिर भी उसने बड़े ही सलीके के साथ केक काटा और पहला केक शिवम को अपने हाथों से खिलाने लगी। शिवम भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी एक टुकड़ा उठाया और जूली की तरफ बढ़ा दिया। फिर शिवम ने एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल निकाली और दोनों पार्टी करने लगे। जूली भी शिवम के साथ ही बैठी थी और दोनों बातें करते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जब शिवम उठकर वहां से घर जाने लगा तो जूली ने कहा, शिवम तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे? और जूली ने शिवम को अपने घर ही रोक लिया।